यह कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के बस ड्राइवर सोमेश बाबू की है। उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया वह किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए सदमे से कम नहीं होगा। यह कहानी केवल रहस्य, डर और भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी आंखों के सामने एक ऐसी हकीकत देखी जिसे दुनिया का कोई भी विज्ञान समझा नहीं सकता। सोमेश बाबू एक सीधा साधा इंसान थे। वह पश्चिम बंगाल के दूरदराज के गांवों में बस चलाया करते थे। उनका काम था गांवों से लोगों को शहर तक पहुंचाना। हर दिन वह अपनी बस लेकर गांव से निकलते, लोगों को उठाते और फिर शहर की ओर चलते। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था और सालों से वह यही कर रहे थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात वह अपनी आखिरी बस चला रहे थे। यह बस गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर जंगल से गुजरती थी। सोमेश बाबू को पता था कि वह रास्ता सुनसान और खतरनाक था, लेकिन इतने सालों से बस चलाते हुए उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। उस रात सोमेश बाबू हमेशा की तरह अपनी बस चला रहे थे। बस में मात्र 3 यात्री थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक युवती और एक आदमी जो पिछली सीट पर गहरी नींद में था। जब बस जंगल के बीच पहुंची तो अचानक सोमेश बाबू को लगा कि बस का इंजन धीमा हो रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई तकनीकी समस्या हो रही है। उन्होंने बस रोकी और इंजन की जांच करने के लिए नीचे उतर गए। इंजन को देखते हुए उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन तभी उनके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके शरीर में ठंडक दौड़ गई। सोमेश बाबू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। वह घबराए हुए वापस बस में चढ़ गए और बस को फिर से स्टार्ट किया। इस बार इंजन ने बिना किसी समस्या के काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही बस थोड़ी दूर आगे बढ़ी, सोमेश बाबू ने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और हाथ हिला रही थी, जैसे वह बस रोकने की कोशिश कर रही हो। सोमेश बाबू को यह थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उस सुनसान जंगल में इतनी रात को किसी का होना बहुत असामान्य था। फिर भी सोमेश बाबू ने इंसानियत के नाते बस रोक दी और उस औरत को बस में चढ़ने दिया। वह औरत बहुत शांत और गंभीर लग रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस आकर एक सीट पर बैठ गई। सोमेश बाबू ने सोचा कि वह शायद किसी मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि बस का माहौल अचानक बहुत ठंडा हो गया है। यात्रियों के चेहरों पर भी एक अजीब सा भय साफ दिख रहा था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, सोमेश बाबू को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। सबसे पहले बस की खिड़कियों पर तेज हवा के झोंके लगने लगे, लेकिन बाहर हवा का नामो निशान नहीं था। फिर अचानक पीछे बैठे आदमी ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। वह अपनी जगह पर तड़प रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। युवती जो बस में बैठी थी, उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और बुजुर्ग आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। सोमेश बाबू ने शीशे में देखा तो पाया कि वह औरत जो उन्होंने बस में बिठाई थी अब दिखाई नहीं दे रही थी। वह चौंक गए और तुरंत बस रोकी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह औरत कहीं नहीं थी। बस की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, तो फिर वह कहां गई? अब सोमेश बाबू पूरी तरह से घबरा चुके थे। उन्होंने तुरंत स्टार्ट किया और बस को पूरी गति से चलाना शुरू कर दिया। लेकिन बस जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंची, वह अचानक रुक गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया और बस अंधेरे में ढल गई। तभी बस की खिड़कियों के बाहर उन्हें वही औरत दिखाई दी। वह बस के चारों ओर घूम रही थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। सोमेश बाबू को लगा कि उनकी जान अब खतरे में है। वह हिल नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। औरत धीरे धीरे बस के अंदर आई और एक एक करके यात्रियों के पास जाने लगी। पहले वह बुजुर्ग आदमी के पास गई और उसे घूरने लगी। फिर वह युवती की ओर मुड़ी। युवती चिल्लाई और बेहोश हो गई। सोमेश बाबू का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, बस में कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। तभी वह औरत धीरे धीरे उनके पास आई और उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उन्हें कुछ कहना चाहती हो। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों रोका? तुमने मेरी यात्रा क्यों अधूरी छोड़ दी? सोमेश बाबू कुछ भी नहीं कह सके। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। औरत ने अचानक से चीख मारी।
जिससे बस की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। अचानक सोमेश बाबू की आंखें खुली और उन्हें महसूस हुआ कि वह अभी भी बस में थे। वह जंगल के उसी रास्ते पर थे, लेकिन बस में अब कोई यात्री नहीं था। वह अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह सब एक सपना था, लेकिन बस के शीशे में उस औरत की परछाई अब भी दिखाई दे रही थी।